स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हमारे अतिथिगण श्री कुलपति डॉक्टर परविंदर कौशल जी, हमारे स्टेट सहकारिता बैंक के आदरणीय चांद सिंह रावत जी, सादाब संत जी, हमारे वक्फ बोर्ड के हमारे सचिव श्री पुरुषोत्तम जी, हमारे विनोद कुमार सुमन जी, रजिस्ट्रार श्री पांडे जी समेत सभी आए हुए सभी विभागों के हमारे अधिकारीगण, सभी बैंकों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी लाभार्थी जन, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस महत्वपूर्ण स्टेट क्रेडिट सेमिनार कार्यक्रम में मुझे भी बिस्टी जी ने और उनकी पूरी टीम ने यहाँ सहभाग करने का अवसर दिया, आप सबके बीच में आने का अवसर दिया। मैं सभी का इस आयोजन, इस स्टेट क्रेडिट सेमिनार आयोजन करने वालों को सबको मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस अवसर पर विशेष रूप से मैं नाबार्ड का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड में बहुत सारे सेक्टरों में, जिसमें कृषि, बागवानी, छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु जो उन्होंने अभी अन्य राज्यों के साथ, हिमाचल के साथ, जम्मू कश्मीर, जो हमारे आसपास के हमारे समकक्ष के राज्य हैं, पर्वतीय राज्य या जिनको हिल स्टेट कह सकते हैं, उनकी और हमारी जो तुलना रहती है और उसमें जो आगामी वर्ष के लिए 40,000 करोड़ रुपए का ऋण की जो योजना तैयार की है, उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि जो हमारा मिशन है, उसी मिशन को हमारा नाबार्ड भी जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने अनेक बार एक बात को उन्होंने शुरू किया केदारनाथ जी से कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उसको फिर उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है। और वो बात हमारे लिए चरितार्थ भी हो रही है जब हम देखते हैं कि हम तेजी से इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। ऋण का जब अभी आकलन कर रहे थे विष्णु जी, तो मुझे बड़ा अच्छा अंदर से आनंद की अनुभूति हो रही थी जब मैं देख रहा था कि हिमाचल का आपने बताया लगभग 35,000 करोड़, 35 बता रहे थे, 35,000 करोड़, और बगल में हमारे JNK में 36,000 करोड़ और हमारा 40,000 करोड़। तो मुझे लग रहा था कि ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी धरातल पर उतर रहे हैं। और यह भी आपने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15% अधिक है इस साल की अपेक्षा, और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 33% होगा, 30%। कहाँ से आवाज आ रही है? उधर से 30%, 32-33% यह हमारे जो छोटे किसान हैं, छोटे और जो मझोले उद्योगों में लगे हुए लोग हैं, उनके लिए वास्तव में इस प्रकार की व्यवस्था वो किसी वरदान से कम नहीं है। उनका इससे बहुत प्रोत्साहन होगा, उनको सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक आपसे अनुरोध रहेगा कि इसकी निगरानी बहुत जरूरी है, और ऋण किन लोगों को देना है, कौन लोग इसके लाभार्थी हों, कौन लोग इसके जरूरतमंद हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जो हमारी मातृशक्ति है, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित करके कानून बना दिया, आगे के लिए उनके आरक्षण सुनिश्चित कर दिया। और राज्य में हमने पहले से ही 30% का आरक्षण, यहाँ की जो मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनको भी उन्नयन की ओर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए
30% का आरक्षण यहाँ की सभी सरकारी जो हमारी निकलने वाली नौकरियां हैं उन सब में किया है। तो यहाँ पर नाबार्ड द्वारा जो मातृशक्ति है उसके लिए एक विशेष प्रकार की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं आप अपने आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे तो निश्चित रूप से मातृशक्ति को आगे आने का अवसर मिलेगा। और जो हमारी अभी मैं लाभार्थी बहनों से बात कर रहा था टिहरी जनपद की आज से 2 दिन पूर्व, तो वो कह रही थी कि हम लोगों ने अभी रक्षाबंधन के पर्व पर लखपति दीदी जो हमारी योजना चल रही है उसी के साथ सशक्त उत्सव बहना योजना हमने प्रारंभ की है। तो उस योजना के माध्यम से उनको बहुत सारा जो अपना बनाया जाने वाला उत्पाद है उसको विपणन करने के लिए एक स्थान मिला था। राज्य सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है। तो मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि इन सबको भी कहीं ना कहीं बैंकों से ऋण लेने के लिए उसका सरलीकरण बहुत जरूरी है। कई बार होता क्या है कि आप भी करना चाहते हैं, लोग भी करना चाहते हैं,